नमस्ते। आज एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम सवाल पर बात करते हैं। कम कमाई में पैसे आखिर बचाएं तो कैसे बचाएं? ये एक ऐसी मुश्किल है जिससे सच कहूं तो बहुत से लोग जूझते हैं। तो आज हम इसी को समझने और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये सवाल अक्सर मन में घूमता रहता है ना कि भाई जब कमाई ही पूरी नहीं पड़ती तो बचत की बात तो बहुत दूर की लगती है। और ये एक बिल्कुल असली एक जायज़ सवाल है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। हर महीने की शुरुआत एक उम्मीद से होती है। सैलरी अकाउंट में आती है और लगता है कि चलो इस बार सब ठीक हो जाएगा। इस बार तो कुछ पैसे जरूर बचेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिन गुजरते हैं और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। किराया, बिल, घर का सामान, और देखते ही देखते महीना खत्म होने पर हाथ बिल्कुल खाली। ये एक ऐसा चक्कर है जो हर महीने बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता है। और देखिए, जब बचत जीरो होती है ना, तो भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता, एक चिंता बनी रहती है। कई लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि भाई बचत करना तो सिर्फ अमीरों का काम है। लेकिन सच कहूं तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो चलिए अब इस समस्या के जड़ तक चलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम क्या होता है, उसे ठीक से समझना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कम आमदनी में बचत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं। तो देखिए, बचत ना कर पाने के पीछे अक्सर ये 4 बड़ी वजहें होती हैं। सबसे पहली, कोई फाइनेंशियल प्लान ही नहीं होता। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है इसका कोई हिसाब ही नहीं। दूसरी वजह, लाइफस्टाइल का प्रेशर, दूसरों से तुलना करना। तीसरी, और ये बहुत कॉमन है, ये सोच कि जब ज़्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। और आखिर में इम्पल्सिव बाइंग, मतलब बिना सोचे समझे बस मन किया और कुछ खरीद लिया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि बचत की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि हमारी सोच से, हमारे माइंडसेट से होती है। और ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक पैसों को लेकर आदतें भी नहीं बदलेंगी। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जब हम पैसे से शुरुआत करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि खर्च करने के बाद जो बचेगा उसे बचा लेंगे, और ज़्यादातर होता क्या है, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जब हम अपनी सोच से शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें बचत क्यों करनी है। और ये जो क्यों है ना, यही हमें असली मोटिवेशन देता है, एक मजबूत मकसद देता है। तो बचत का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद ली जा रही है। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसों की चिंता से आज़ादी। और ये है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, यानी भविष्य की सुरक्षा। चलिए, अब माइंडसेट की बात तो हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं और जानते हैं बचत की आदत बनाने का सबसे शक्तिशाली नियम। ये बचत का गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब बहुत सीधा सा है। जैसे ही सैलरी आए या कोई भी इनकम आए, दुनिया भर के खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा बचत के लिए अलग रख दो। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब खर्चों के बाद जो बचे वो नहीं, बल्कि खर्चों से पहले ही बचत हो रही है। तो सवाल उठता है कि भाई कितना बचाएं? शुरुआत के लिए 10% एक बहुत अच्छा टारगेट है। और अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 5% से शुरू करें। सोचिए, अगर कोई 10,000 रुपये कमाता है तो 500 या 1,000 रुपये बचाना एक बेहतरीन शुरुआत है। हमेशा याद रखें, छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी बनती हैं। अब पैसे को मैनेज करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है 50-30-20 का नियम। मतलब अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे खाना पीना, किराया। 30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे मनोरंजन या घूमना फिरना। और 20% सीधा बचत में। ये एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। लेकिन हाँ, अगर इनकम बहुत कम है तो हो सकता है 50-30-20 का नियम काम ना करे। तो इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे 70% ज़रूरतों पर, 10% इच्छाओं पर और 20% बचत के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बचत का हिस्सा पहले से तय हो। ठीक है, अब आते हैं समीकरण के दूसरे हिस्से पर, यानी खर्चों को कम करना, ताकि बचत के लिए और ज्यादा पैसा निकल सके। हमें यह पहचानना होगा कि हमारा कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ एक आदत, जैसे कि रोज बाहर चाय कॉफी पीना, बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऐसे सब्सक्रिप्शन लेना जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता, या फिर बार बार बाहर खाना। इन छोटी छोटी चीजों पर अगर लगाम लगाई जाए तो हर महीने एक अच्छी खासी रकम बचाई जा सकती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है। हमें वो खरीदना चाहिए जिसकी हमें सच में जरूरत है, ना कि वो जो हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदना चाहते हैं।
जिस दिन जरूरत और दिखावे के बीच का ये फर्क समझ आ गया ना, हमारे बहुत सारे फालतू खर्चे अपने आप ही कम हो जाएंगे। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेजी दे सकती है, और वो है ज्यादा कमाना और कर्ज को कम करना। देखिए, अगर इनकम कम है तो सिर्फ बचत से शायद बात ना बने। हमें कमाई बढ़ाने के बारे में भी सोचना होगा। कोई पार्ट टाइम काम, फ्रीलांसिंग या अपनी ऑनलाइन स्किल्स का इस्तेमाल करके एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बनाया जा सकता है। और ये जो एक्स्ट्रा कमाई है, ये सीधे बचत में जा सकती है, जिससे हमारे लक्ष्य और जल्दी पूरे होंगे। बचत का सबसे बड़ा दुश्मन वो है कर्ज, खासकर वो कर्ज जिस पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता हो। तो एक सीधा सा नियम बना लीजिए, अगर किसी चीज के लिए अभी पैसे नहीं हैं तो उसे बाद के लिए टाल दें। कर्ज के जाल में फंसने से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पैसे बचा लिए। अब क्या करना है? अब हम बचत को अगले लेवल पर ले जाएंगे। यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि बचत तो पहला कदम है, लेकिन निवेश दूसरा। बचत से हम पैसा सिर्फ जमा करते हैं, लेकिन निवेश से हम उस पैसे को बढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पेड़ लगाना जो समय के साथ खुद फल देता है। तो जब कुछ 1000 रुपये जमा हो जाएं, तो उन्हें निवेश करने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। बस एक बार एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां किसी भी इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपये का एक इमरजेंसी फंड तैयार हो, किसी से भी उधार मांगने की जरूरत ना पड़े, और तो और जरूरत पड़ने पर अपने परिवार की मदद भी की जा सके। ये सब बिल्कुल संभव है। जरूरत है तो बस आज से एक छोटी सी शुरुआत करने की। और अंत में ये सबसे जरूरी विचार, असली समस्या कम कमाना नहीं है, असली समस्या है कम बचाना। जिस दिन हम अपनी प्राथमिकताएं बदल लेते हैं और बचत को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन कम आमदनी के बावजूद हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं।